वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद एचडी बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं एचडी मंसूरी आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी में बायोलॉजी की वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है टर्नर सिंड्रोम। हम वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो आज के इस वीडियो में हम टर्नर सिंड्रोम का परिचय, कारण, गुणसूत्र प्रारूप, लक्षण व उपचार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टर्नर सिंड्रोम का परिचय। तो टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होने वाला एक जन्मजात संख्यात्मक गुणसूत्रीय विकार है। आनुवांशिक विकार जो गुणसूत्रों या गुणसूत्रीय विकार दो तरह के होते हैं। अगर गुणसूत्रों की संरचना में बदलाव के कारण कोई विकार होता है तो उसे संरचनात्मक गुणसूत्रीय विकार कहते हैं, और अगर कोई क्रोमोसोमल एरर या गुणसूत्रीय विकार गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव के कारण होता है तो उसे संख्यात्मक गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम एक संख्यात्मक गुणसूत्रीय विकार है और यह ऐसा गुणसूत्रीय विकार है जिसमें गुणसूत्र की संख्या में कमी होती है। तो टर्नर सिंड्रोम एक्स गुणसूत्र की कमी या न्यूनता के कारण होने वाला एक लिंग गुणसूत्रीय आनुवांशिक विकार है। तो मानव में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें 44 गुणसूत्र लिंग निर्धारण में कोई योगदान नहीं देते हैं। तो इन गुणसूत्रों को अलिंग गुणसूत्र या एलोसोम कहा जाता है, जबकि दो गुणसूत्र नर में एक्स और वाई और मादाओं में एक्स एक्स, ये दोनों गुणसूत्र लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्योंकि एक्स गुणसूत्र की कमी होती है और एक्स गुणसूत्र एक लिंग गुणसूत्र है, इसलिए इसे हम लिंग गुणसूत्रीय आनुवांशिक विकार भी कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम सामान्यतः महिलाओं में होने वाला एक आनुवांशिक विकार है जिसमें एक्स गुणसूत्र की एक न्यून सूत्रता हो जाती है। यानी अगर एक गुणसूत्र की कमी हो तो उसको हम मोनोसोमी या एक न्यून सूत्रता कहते हैं। अगर दो गुणसूत्रों की कमी हो तो उसे हम द्वि न्यून सूत्रता या नल्लिसोमी कहते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी के कारण होता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि क्लाइपेंटर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम ये ट्राइसोमी के कारण होते हैं, यानी इनमें एक गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि होती है। तो अर्थात एक एक्स गुणसूत्र की कमी आने से ये रोग होता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या 46 और 46 गुणसूत्रों में 44 तो होते हैं एलोसोम प्लस एक होता है एक्स और वाई, और यहाँ क्योंकि ये स्त्री है तो इसको हम दोनों ही एक्स एक्स मानकर चलेंगे। तो 46 यानी एक्स एक्स के स्थान पर 45 यानी 44 तो एलोसोम, इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, जबकि 2x के स्थान पर केवल एक ही x, तो 44 और एक 45 हो जाएंगे। तो इसे हम एक बार दोबारा समझ लेते हैं। तो दोबारा हम इसे इस प्रकार समझेंगे कि किसी महिला में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 44 गुणसूत्र तो उसमें वह होते हैं जिनका लिंग निर्धारण में कोई योगदान नहीं होता, और साथ में एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र यानी एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। लेकिन अगर किसी स्त्री में 46 की जगह 45 गुणसूत्र रह जाएं, यानी 44 प्लस एक्स गुणसूत्र रह जाएं, एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाए, तो इस रोग को हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम का अध्ययन सर्वप्रथम 1938 में हेनरी टर्नर ने किया था, इसीलिए इस सिंड्रोम को हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, यानी टर्नर के सम्मान में इस रोग का नाम टर्नर रखा गया। उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं कि आखिर एक एक्स गुणसूत्र की कमी क्यों हो जाती है, आखिर किसी महिला में टर्नर सिंड्रोम क्यों होता है। तो सबसे पहली बात, टर्नर सिंड्रोम का कारण अंडजनन यानी oogenesis के समय असामान्य अर्धसूत्री विभाजन के कारण होता है, जिससे कोई अंडाणु एक्स गुणसूत्र रहित हो जाता है। यानी अंडाणु में अर्धसूत्री विभाजन के कारण 22 प्लस एक्स गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि एक स्त्री में दोनों ही गुणसूत्र एक्स होते हैं, इसलिए वहां पर प्रत्येक अंडाणु में 22 प्लस एक्स गुणसूत्र ही होते हैं। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में अगर कोई कमी रह गई
तो इस कारण अगर कोई अंडाणु ऐसा बना जो सिर्फ अपने अंदर 22 अलिंग गुणसूत्र ही रखता है, उसमें एक्स गुणसूत्र नहीं होता है, ऐसा अंडाणु बन गया। और जब ये एक्स गुणसूत्र रहित अंडाणु यानी जिसमें केवल 22 गुणसूत्र है, ये एक्स गुणसूत्र युक्त शुक्राणु से निषेचित हो जाता है, तो युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 45 हो जाती है। तो कोई शुक्राणु जिसमें 22 और एक्स गुणसूत्र यानी कुल 23 गुणसूत्र है, ये शुक्राणु जब इस अंडाणु से निषेचित होता है तो बनने वाले युग्मनज में एलोसोम यानी अलिंग गुणसूत्रों की संख्या तो 44 ही रहती है, लेकिन लिंग गुणसूत्रों की संख्या केवल एक ही हो जाती है और वो भी एक्स। तो इस कारण उस स्त्री में या संबंधित महिला में केवल 45 गुणसूत्र ही आ जाते हैं और इसके कारण टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। अब हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्र प्रारूप या कैरियोटाइप क्या है और इसका गुणसूत्र आलेख या इडियोग्राम क्या है। तो आप गुणसूत्र प्रारूप या गुणसूत्र आलेख के बारे में पढ़ो, उससे पहले आपको इन दोनों शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुणसूत्र प्रारूप की। तो गुणसूत्र प्रारूप को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मानव में कुल 46 या 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। हर गुणसूत्र अपने अंदर एक विशेषता रखता है जो उसी जोड़े में होती है। तो अगर हम कहें गुणसूत्रों को उनकी बाह्य आकृति के आधार पर अगर पहचाना जाए तो इसको हम कहेंगे गुणसूत्र प्रारूप। तो मानव में एक जैसे दो गुणसूत्र होते हैं, एक पिता से आता है और एक माता से आता है। तो ये हुआ हमारा प्रथम जोड़ा गुणसूत्र और ये दोनों गुणसूत्र कहलाएंगे होमोलोगस या समजात गुणसूत्र, क्योंकि इनमें जीनों की संख्या समान है और जीनों के लोकस समान है। तो ऐसे कुल हमारे अंदर 23 जोड़े हैं। अगर हम लंबाई के आधार पर इन सभी 23 जोड़ों को एक क्रम में व्यवस्थित कर दें तो जो संरचना हमें दिखाई देगी जिसमें सारे के सारे 46 गुणसूत्र एक साथ दिखाई देंगे तो उस संरचना को हम कहेंगे गुणसूत्र आलेख। तो किसी गुणसूत्र को उसकी आकृति या आकारिकी के आधार पर पहचानना तो गुणसूत्र प्रारूप कहलाता है, और गुणसूत्र प्रारूप के आधार पर जैसे लंबाई के आधार पर सारे गुणसूत्रों को एक साथ जमा कर लेना और उससे जो चित्र बनता है उसे हम गुणसूत्र आलेख या इडियोग्राम कहते हैं। तो हम जानते हैं कि टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स गुणसूत्र की कमी आ जाती है यानी मोनोसोमी हो जाती है, अर्थात एक एक्स गुणसूत्र की कमी आ जाने से गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 45 ही रह जाती है। तो अब हम एक बार इसे चित्र के द्वारा भी समझ लेते हैं। तो यह है मानव का इडियोग्राम यानी गुणसूत्र आलेख। अब इसमें यह है प्रथम जोड़ा गुणसूत्र, यह है दूसरा जोड़ा गुणसूत्र, यह है तीसरा जोड़ा गुणसूत्र। तो इस गुणसूत्र के जोड़े को हमने इस गुणसूत्र के जोड़ों से अलग उसकी आकृति की वजह से रखा। तो ये इसका कैरियोटाइप या गुणसूत्र आलेख है, गुणसूत्र प्रारूप है, और ये इसका गुणसूत्र प्रारूप है। इस प्रकार 23 के 23 जोड़ों का अपना गुणसूत्र प्रारूप होता है और सभी को इनके कैरियोटाइप के आधार पर हम व्यवस्थित करें तो जो हमें चित्र अभी दिखाई दे रहा है उस चित्र को हम कहेंगे इडियोग्राम या गुणसूत्र आलेख। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यह है 23वां जोड़ा, जहां 2 एक्स गुणसूत्र होने चाहिए थे। ये एक एक्स गुणसूत्र और ये दूसरा एक्स गुणसूत्र। तो 22 जोड़ा ये और 23 जोड़ा ये, तो कुल 46 गुणसूत्र हो जाते। लेकिन एक एक्स गुणसूत्र की कमी होने के कारण यहाँ केवल एक एक्स गुणसूत्र ही हमें दिखाई देता है। तो यहाँ 22 जोड़े यानी 44 गुणसूत्र तो हो गए अलिंग गुणसूत्र, प्लस एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है, लेकिन उसके स्थान पर केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। तो गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 45। तो ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये है गुणसूत्र आलेख यानी इडियोग्राम किसी टर्नर सिंड्रोम वाले व्यक्ति का। तो एक सामान्य व्यक्ति का कैरियोटाइप क्या होता है, तो एक सामान्य महिला का अगर हम कैरियोटाइप बात करें तो वो होता है 46, जिसमें ब्रैकेट में 44 तो अलिंग गुणसूत्र प्लस एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र, ये एक महिला का गुणसूत्र प्रारूप है। लेकिन एक टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला का अगर हम गुणसूत्र प्रारूप देखें तो वो 44 प्लस
X ही होगा, वहाँ एक X गुणसूत्र की कमी रहेगी। अब हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला में कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहली बात, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला एक महिला ही होगी, यानी बाह्य रूप से हम अगर देखें कि टर्नर सिंड्रोम किस में होता है, तो टर्नर सिंड्रोम एक महिला में होता है, यानी उसके बनावट या उसकी जो शारीरिक संरचना है वो एक महिला के समान या एक स्त्री के समान ही होगी। लेकिन इस स्त्री में अंडाशय और गर्भाशय अल्प विकसित होंगे, यानी इनमें गर्भाशय और अंडाशय का पूर्ण विकास नहीं होता है। तो अंडाशय का पूर्ण विकास नहीं होने से एस्ट्रोजन की इनमें कमी होती है, जिससे इनमें स्तनों का विकास नहीं हो पाता और ये बंध्य होती है। बंध्य यानी ये बांझ होती है, ये संतान को जन्म नहीं दे सकती है। अल्प विकसित अंडाशय के कारण इनमें अंडोत्सर्ग नहीं होता, यानी अंडाशय से कोई अंडाणु बाहर नहीं निकलता, और इनमें आर्तव चक्र या रजोधर्म भी नहीं होता है। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिलाएं सामान्यतः कद में बहुत छोटी, यानी 5 फीट से भी कम इनका कद होता है। इनकी छाती चौड़ी होती है और इनके स्तनों के बीच में हमें अधिक दूरी दिखाई देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला में जो गर्दन है वो जालनुमा यानी वेब लाइक होती है। तो यहाँ हम इस गर्दन को देख सकते हैं कि एक सामान्यतः व्यक्ति की गर्दन इस तरह की होती है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित जो व्यक्ति है उसकी गर्दन में इस प्रकार से एक एक्स्ट्रा फोल्ड होता है। तो ये जो संरचना है, यानी ये जालनुमा इनके अंदर गर्दन या संरचना पाई जाती है। तो इनको अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगता है कि इनके सिर से सीधे ही इनका धड़ जुड़ा हुआ है और गर्दन हमें इनमें दिखाई नहीं देती है। तो ये थे टर्नर सिंड्रोम के लक्षण। अब टर्नर सिंड्रोम का उपचार कैसे किया जा सकता है। टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्र की संख्या में कमी के कारण होने वाला एक आनुवांशिक विकार है। तो ऐसे किसी भी विकार का उपचार संभव नहीं है, यानी टर्नर सिंड्रोम अगर किसी को हो जाए तो उसका पूर्ण रूप से इलाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह गुणसूत्रों की संख्या में कमी के कारण हुआ है। लेकिन फिर भी टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिलाओं की लंबाई काफी कम होती है, इसलिए अगर इन्हें वृद्धि हार्मोन रिप्लेसमेंट करवाए जाए तो इनकी लंबाई में बढ़ोतरी करवाई जा सकती है। ये महिलाएं सामान्यतः बांझ होती है या इनमें द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण यानी सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर इनमें नहीं आते हैं, जैसे अन्य महिलाओं के समान इनमें स्तन ग्रंथियों का विकास ढंग से नहीं हो पाता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण ये सब हो रहा है। तो अगर इन्हें एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोवाइड करवाया जाए या एस्ट्रोजन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इनमें काम में ली जाए तो इनके शरीर में एस्ट्रोजन भेजने से इनमें स्तन ग्रंथियों का पुनः विकास करवाया जा सकता है। उसके बाद हम बात करें जनन प्रौद्योगिकी यानी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की। तो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिलाएं सामान्यतः बांझ होती है, लेकिन अगर हम सहायक जनन प्रौद्योगिकियां काम में लें उनके द्वारा इन्हें यानी आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर किसी डोनर से इनके अंदर एग भेज दिया जाए तो उस प्रकार से इनमें संतान उत्पन्न करवाई जा सकती है। तो सामान्यतः इनका कोई इलाज नहीं है, लेकिन वृद्धि हार्मोन द्वारा इनकी लंबाई बढ़वाई जा सकती है। एस्ट्रोजन हार्मोन द्वारा इनमें स्तन ग्रंथियों का विकास करवाया जा सकता है और सहायक जनन प्रौद्योगिकियों द्वारा इन्हें संतान उपलब्ध करवाई जा सकती है। तो ये वीडियो थी टर्नर सिंड्रोम के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इसी प्रकार की और वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।